एक समय की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करने में बहुत सख्त था। वो हमेशा यही चाहता था कि उसके राज्य में सब खुश और संतुष्ट रहे। राजा का पूरा समय अपने राज्य की देखरेख में ही जाता था और प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी और उनकी न्याय प्रणाली से काफ़ी खुश और संतुष्ट थी। राजा काफ़ी बुद्धिमान भी था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे तो दूर दूर तक थे। एक दिन राजा के दरबार में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। राजा ने उस व्यक्ति को कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारी गरीबी का कारण क्या है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी गरीबी के कारण यह है कि मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, इसलिए मुझे इस जन्म में गरीबी का दंड भुगतना पड़ रहा है। राजा जोर से हंसा और बोला, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म नहीं, बल्कि इस जन्म के कर्म और सोच है। उस व्यक्ति ने महाराज से पूछा, यह कैसे संभव है महाराज? मैंने तो पिछले जन्म में बड़े ही बुरे कर्म किए हैं। राजा थोड़ा गंभीर हुआ और उस गरीब व्यक्ति से बोला, तुम्हारे पिछले जन्म के कारण तुम्हें ये जन्म मिला है जहाँ पर अपार दुख है, परंतु भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम बदलना चाहो तो बदल सकते हो। उस गरीब व्यक्ति को राजा की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो यह सोचकर दुखी हो रहा था कि राजा ने कैसे उसकी मदद नहीं की, जबकि पूरी प्रजा तो उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहती। मैं इतना गरीब हूँ, राजा को तनिक भी मुझ पर दया नहीं आई। ऐसा सोचते सोचते वह गरीब व्यक्ति वहाँ से चला गया। बहुत महीने बीत गए। उस गरीब व्यक्ति की हालत और खराब होती चली जा रही थी। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजरे। उस गरीब ने उनसे मदद की गुहार लगाई। उस महात्मा ने उस गरीब व्यक्ति को भोजन कराया। तभी उस व्यक्ति ने अपने साथ हुई उस घटना को उस महात्मा जी के सामने बताया। महात्मा ने पूरी बात सुनी और सुनकर मुस्कुराए और बोले कि राजा ने तुम्हें रास्ता बताया, पर तुम उनकी बातों को समझ नहीं पाए और अभी भी अज्ञानतावश उसी गलत रास्ते पर चल रहे हो। और उस महात्मा जी ने उस गरीब व्यक्ति को राजा की बातों का सार समझाया और उसको मेहनत, संतोष और अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी। वह व्यक्ति भी अपनी गरीबी में भी उसे जितना मिलता उससे खुश रहता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता भी करता। और कुछ महीनों बाद उसके हालात में सुधार आने लग गया। सुधार इतना आया कि वो फूले ना समाया और राजा को धन्यवाद कहने के लिए राजा के राज दरबार भी गया। राजा उसकी स्थिति देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। फ्रेंड्स, इस कहानी की तरह ही हम भी तो अपने पूर्व जन्मों को दोषी मानकर अपने भविष्य का निर्माण नहीं करते। हम हमेशा अपने कर्मों को कोसते रहते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही जन्म लेते हैं। अब इस जन्म में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। और ये भी सच है कि ये बहुमूल्य जीवन जो हमें मिला है उससे हम भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए पिछले जन्मों में किए गए गलत कर्मों की सज़ा या अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अपने जीवन की हर परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए और तन मन धन जो आपके पास है उसे बांटिए। जब बन पड़े तो सेवा में अपना योगदान दीजिए और मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुखी न करें।
क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे उससे हमें हमारे भविष्य का निर्माण होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।